अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स का टॉपिक है, इसका एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि मेरे लेफ़्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ खालिद ट्रेडर्स रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 37,000। पहले से हमारी कैश बुक में 12,000 और पहले से हमारे बैंक स्टेटमेंट में 37,000 है। चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, फिर एक चेक हमने डिपॉजिट किया 15,000 रुपये, जो कि बैंक में शो नहीं हो रहा। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड एट द बैंक, हमने एक चेक इशू किया लेकिन जिसे इशू किया उसने अब तक चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया 8,000। चेक डिसऑनर्ड, बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया, मतलब हमने अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने हमें पेमेंट देने से इनकार कर दिया। ऐसे चेक को जो बैंक हमें पे ना करे उसे हम कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक ने चार्जेस पे किए 1,500। बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक ने सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए हमारे अकाउंट से 500। और प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने प्रॉफिट दिया 2,000 का। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। स्टूडेंट, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन में हम कैश बुक और पासबुक, कैश बुक जो कि हम अपने पास मेंटेन करते हैं यानी अकाउंट होल्डर अपने पास मेंटेन करता है, और पासबुक जो कि बैंक के पास होती है जिसे बैंक स्टेटमेंट भी कहा जाता है, हम यहाँ पर कैश बुक और बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल करते हैं। रिकंसाइल मतलब टैली करते हैं, टाई करते हैं, इसलिए क्योंकि कभी कभी हमारी रिकॉर्डिंग और बैंक की रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा होता है। जैसे हमारी रिकॉर्डिंग जो कि कैश बुक की रिकॉर्डिंग है, वो हमसे कह रही है कि हमारे अकाउंट में 50,000 है, हमारी रिकॉर्डिंग के मुताबिक हमारे अकाउंट में 50,000 है, बैंक कहता है नहीं आपके अकाउंट में 40,000 है। ये 10,000 का जो डिफरेंस है, इसी को रिकंसाइल करने के लिए, इसी को टाई करने के लिए, मैच करने के लिए हम रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो बैंक की बुक में रिकॉर्ड हुई भी होती हैं, वो हमारी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होती, उसे हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कुछ कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया होता है, वो बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया होता, तो बैंक उसे अपने पास रिकॉर्ड करता है। इस तरीके से जब दोनों हम यानी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, जिसे पासबुक भी कहते हैं, वो जब रिकॉर्ड सेम कर लेते हैं यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो अमाउंट ऐसा होता है जिसमें रिकंसाइल्ड हो जाता है अमाउंट, जिसे हम कहते हैं रिकन्सिलिएशन। तो यहाँ हम बैंक के साथ रिकंसाइल कर रहे हैं अमाउंट, बैंक के साथ अमाउंट को रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन। इसको बनाने का जो एक कह लें प्रोसीजर क्या है, तो वो मेरे लेफ़्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा, वो आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शंस लेता जाऊँगा, मैं आपको वहाँ डिटेल में समझाता भी जाऊँगा, आपने लेकिन वो पहले मेमोराइज़ कर लेना है जो उसका प्रोसीजर है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर स्केचिंग है। खालिद ट्रेडर्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये कैश बुक का बैलेंस है जो कि हमारे पास होती है 12,000। बैलेंस एज पर पासबुक जो कि बैंक के पास होती है 37,000। ये दोनों अमाउंट हमने रख दिया। अनक्लियर्ड चेक 15,000 का हमने चेक जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया, लेकिन वो भी शो नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि बैंक में क्लियर नहीं हुआ होगा। ऐसा चेक जो हम अपने अकाउंट में जमा करवा दें लेकिन उसके पैसे हमारे अकाउंट में अब तक आए ना हो, वो क्रेडिट ना हुआ हो, इसलिए क्योंकि वो क्लियरिंग के लिए गया हुआ है। जैसे ही चेक क्लियर हो जाएगा, इसके पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जैसे ही क्रेडिट हो जाएंगे तो बैंक इसे अपने पास ऐड कर लेगा। फिलवक्त बैंक के पास ये अमाउंट शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही बैंक क्लियर हो जाएगा, अकाउंट में क्रेडिट करेगा, तो बैंक उसे अपने पास ऐड कर लेगा 15,000। चेक हमने इशू किया, लेकिन जिसे इशू किया उसने बैंक में अब तक ये चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, इसलिए ऐसे चेक को कहते हैं हम अनप्रेजेंटेड चेक। जैसे ही ये चेक जिसको हमने इशू किया वो प्रेजेंट करेगा, बैंक उसे अपने पास से कम कर लेगा, माइनस कर देगा। अनप्रेजेंटेड चेक बैंक माइनस कर देगा 32,000। देन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। जब अकाउंट में डिपॉजिट किया तो बैंक बढ़ गया। अब जब बैंक बढ़ गया तो हमें भी अपनी कैश बुक बढ़ानी होगी, हम भी अपनी कैश बुक को इंक्रीज़ कर लेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर के नाम से। देन डिसऑनर्ड चेक, बैंक ने हमें चेक डिसऑनर कर दिया, मतलब पेमेंट देने से इनकार कर दिया। जब हमने चेक रिसीव किया, हमने अपनी कैश बुक में ये अमाउंट बढ़ा लिया, लेकिन
बैंक में ये अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, क्योंकि बैंक ने चेक आपको डिसऑनर कर दिया है। जब बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया, इसका मतलब बैंक तो बढ़ा नहीं, हमने अपनी जो कैश बुक बढ़ाई हुई थी उसको दोबारा से हम कम कर लेंगे, डिसऑनर चेक। सर्विस चार्जेस, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हमारे अकाउंट से, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए मतलब बैंक कम हुआ, हम उसे अपनी कैश बुक पे भी कम कर लेंगे, सर्विस चार्जेस। देन बैंक ने प्रॉफिट दिया हमें 2000 का, जब बैंक ने प्रॉफिट दिया तो बैंक बढ़ गया, हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, हम भी उसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, हम भी कैश बुक को बढ़ा लेंगे 2000 से। अब हमने इसका टोटल किया 12,000 प्लस 8,000 माइनस 1500 माइनस 500 और 2000, ये टोटल किया 20,000 आ गया कैश बुक का बैलेंस, और यही 20,000 इसी तरह आ गया बैंक का बैलेंस। ये वो अमाउंट हो गया जो रिकनसाइल हो गया। अब हम इसकी बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। तो ये खालिद ट्रेडर्स एडजस्टिंग एंट्री है ऑन December 31। एक चीज़ क्लियर कर दूं स्टूडेंट, हम यहाँ एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ कैश बुक की बनाएंगे, यानी कंपनी बनाएगी, अकाउंट होल्डर बनाएगा, बैंक एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कैश बुक होती है तो हम अपनी कैश बुक की रिकॉर्डिंग करेंगे। इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में ऐड वाली हैं, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, इसकी, और लेस वाली जो कि डिसऑनर्ड चेक और सर्विस चार्जेस हैं, इसकी हम एंट्रीज पास करेंगे। तो पहले ऐड वाले ट्रांजेक्शन्स डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और प्रॉफिट। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है 8000 और प्रॉफिट है 2000 का, इसकी हम एंट्री बना रहे हैं। दोनों अमाउंट कैश बुक में हमने ऐड किया, इसलिए क्योंकि बैंक बढ़ रहा है, बैंक एसिड है, एसिड बढ़ेगा तो डेबिट जाएगा, हमने 8 और 2 10,000 से बैंक को डेबिट कर दिया। और कस्टमर ने डिपॉजिट क्यों किया? क्योंकि हमें उससे अमाउंट रिसीवेबल था जो कि अब कलेक्ट हो चुका। जब अमाउंट रिसीवेबल था तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था, अब चूंकि ये मिल चुका है तो रिसीवेबल आपका कलेक्ट हो गया, इसको हमने क्रेडिट कर दिया 8000 से। और 2000 का हमें प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, हमने उसको क्रेडिट कर दिया 2000 से। नरेशन हमने पास की टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जब भी बैंक क्रेडिट करता है इसका मतलब हमारा बैंक अमाउंट बढ़ रहा होता है, बैंक में अमाउंट इंक्रीज हो रहा होता है। अब लेस वाले अगर देखें तो डिसऑनर्ड चेक है और सर्विस चार्जेस हैं। डिसऑनर्ड चेक ये वो चेक होता है जो बैंक ने हमें पे करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब जिस कस्टमर ने हमें चेक दिया था वो उस कस्टमर से रिसीवल स्टिल ड्यू है, ये रिसीवल दोबारा हमारा बढ़ गया है, इसलिए हमने अकाउंट रिसीवल को डेबिट कर दिया 1500। अगर ये कलेक्ट हो जाता तो रिसीवल ख़त्म हो जाता, जैसे कि हमने यहाँ किया, यहाँ डायरेक्ट कस्टमर ने अमाउंट डिपॉजिट किया था, रिसीवल ख़त्म हो गया था, लेकिन अब डिसऑनर हो गया है चेक तो रिसीवल स्टिल ड्यू हो गया 1500 से। बैंक ने सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए 500, सर्विस चार्जेस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, उसको हमने डेबिट कर दिया 500 से। और बैंक ने टोटल जो था, ये बैंक हमारा टोटल कम हो गया 2000 से, बैंक एसेट है, एसेट कम हुआ तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड पर। टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस हमने नरेशन बनाई, इसलिए क्योंकि जब भी बैंक डेबिट करता है तो हमारे बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो रहा होता है। तो स्टूडेंट ये रिकन्सिलिएशन का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, और आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं और सॉल्यूशन के साथ फिर आप ही खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।